जी मालिक गफूर, आप एक्स मुस्लिम है? हेलो, जी मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूँ। मतलब हम्म, जी आप मुस्लिम है? मतलब मुझ हाँ, जी मतलब भाई। मुझे डाउट है वजूद इलाही पर। भगवान का होने का, खुदा का होने का क्या सबूत है? क्या सबूत है मतलब कि आप मतलब कि एक्स मुस्लिम नहीं है आप बोल रहे, लेकिन आप सिर्फ गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में जानना चाहते हैं ना? हाँ, मतलब देखिए सब दिल में बहुत जी सारा सबसे ख़्यालात आते रहता है कि जी आप खुदा मुस्लिम, नहीं है, आप खुदा नहीं है। ऐसे आप मुस्लिम ही है ना? हाँ, ऐसे हम मुस्लिम ही जी हैं। देखिए, सबसे पहला जो मेरा सवाल था आज का ना, वही प्रूफ था गॉड के एग्जिस्टेंस का। जैसे कि जो लोग बोलते हैं कि गॉड नहीं है और इंसान सिर्फ नेचुरल प्रोसेसेस से आया है, मतलब कि सिर्फ नेचर से अपने आप में बन के आ गया है, तो उनको ये सवाल आपको करना है कि अगर नेचुरल प्रोसेसेस से इंसान बना है, तो हमारा रैशनैलिटी कहाँ से है? हमारा अक्ल, रीज़न करने की ताकत कहाँ से है? क्योंकि अगर आप नेचर के पास कोई ऐसा अकल नहीं, कोई सोचने समझने डिसीजन लेने का कोई भी ये नहीं है, कुवत नहीं। तो जब नेचर के पास नहीं है तो आपके पास कैसे आया? जब मेरे पास ही 100 रुपए नहीं तो मैं आपको कैसे दे रहा हूँ 500 रुपए? समझ में आ रहा? तो आपके पास अकल है, आप सोच समझ रहे हैं, यही सबसे पहला प्रूफ है गॉड के एग्जिस्टेंस का। ठीक है? दूसरा, जो कि अभी मैंने डिस्कस भी किया, फाइन ट्यूनिंग, जो कि हमारा यूनिवर्स है, जो कि जिस तरीके से बना हुआ है, जिस तरीके से इसमें इतने सारे जो अर्थ के अंदर भी अगर आप देखिएगा तो वाटर साइकिल, अर्थ से ऑक्सीजन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल है, और उसके बाद आपके अंदर में भी कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वफिल अर्द आयातुल लिल मुकिनीन वफी अनफुसिकुम, जमीन में निशानियां हैं देखने वालों के लिए, और तुम्हारे अंदर भी, क्या तुम देखते नहीं हो? ठीक है? तो ये सारी चीजें इशारा करती है अल्लाह के जी, एग्जिस्टेंस के ऊपर। हेलो, ये लोग बोलते हैं, एक्स मुस्लिम लोग बोलते हैं कि हम लोग बंदर से इंसान बने हैं, ठीक है ना? बंदर से और इंसान बने जी। हाँ, बंदर से इंसान बने हैं। मतलब एक प्राइमोर्डियल सब्सटेंस जो था अमीबा सी में, हम्म, समुद्र में, हम्म, उसकी वजह से हम्म, ही जिसको हम लोग लूका बोलते हैं, लूका, लास्ट हम्म, एंसेस्टर यूनिवर्सल ऐसे करके कुछ था। हम्म, तो उसी से ही ठीक सारा है। चीज़, जान, प्रजाति सब बना है। तो गॉड का क्या कोई सबसे पहले अमीबा था या उससे पहले भी कुछ था, अकॉर्डिंग टू एक्स मुस्लिम्स? सबसे पहले फूका था, फूका, फर्स्ट फर्स्ट एंसेस्टर यूनिवर्सल ऐसे करके कुछ था। ये लोग बोल रहे हैं कि एक प्राइमोर्डियल सब्सटेंस से सब चीज़ बना है, इवोल्यूशन के ज़रिए सब चीज़ बना है। भगवान ने ठीक खुद है। चीज़ नहीं तो बनाया। ठीक है, उनका कहना है कि सब नेचुरल प्रोसेसेस से बना, जो भी बना है बिग बैंग से लेकर के अभी तक वो अपने आप बना, यही ना आप वो बोल रहे हो? हाँ, तो मेरा ये इवोल्यूशन के कहना ज़रिए है बना, इवोल्यूशन इवोल्यूशन के इवोल्यूशन जरिए, तो क्या हाँ, आपका रैशनैलिटी इवॉल्व कर सकता है? जैसे कि अगर आप शुरू में ले रहे हैं नेचर को, जो कि नेचुरल प्रोसेसेस से आप चीजों को ला रहे हैं, यहाँ तक ला रहे हैं, तो क्या आपका रैशनैलिटी वहां तक आ सकता है, इवॉल्व कर सकता है? रैशनैलिटी आ नहीं सकता, समझ रहे? आपके पास कोई चीज इवोल्यूशन हो अगर आप मान सकते हैं, लेकिन वो चीज आ जाना अपने आप जो कि नेचर में है नहीं, तो ये चीज मेरा सवाल उस दूसरा चीज है। मेरा सवाल है कि वो रैशनैलिटी कहाँ से आया आपके पास? वो एक और सवाल है कि कॉन्शियसनेस जो आपके पास है, ठीक है, कॉन्शियसनेस जो आपका है, वो कहाँ से आया? उसके ऊपर भी साइंस का कोई आंसर नहीं। डार्विन्स थ्योरी का रिजेक्टर जो लोग हैं, उसमें से सबसे ज्यादा ये लोग भी कॉन्शियसनेस पे जो लोग सवाल करते हैं, द हार्ड क्वेश्चन, इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है द हार्ड क्वेश्चन ऑफ कॉन्शियसनेस, कि आपके पास जो कॉन्शियसनेस है वो कहाँ से आया? उसका भी जवाब नहीं डार्विन थ्योरी के ऊपर। तो डार्विन थ्योरी या साइंटिफिक थ्योरी कोई भी होता है ना, तो वो मतलब एक एक्सप्लेनेशन होता है कि जो कि एक्सप्लेन कर रहा होता है किसी प्रोसेस को। जैसे पहले स्टेडी स्टेट थ्योरी था, जो बोलता था कि यूनिवर्स इटर्नल है। बाद में आ गया बिग बैंग थ्योरी, जो कि बोलता है यूनिवर्स इटर्नल है लेकिन क्रिएटेड है। तो साइंटिफिक थ्योरीज आगे पीछे होते रहते हैं। साइंटिफिक थ्योरीज कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, वो कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ्स नहीं होते। इसको आपको समझना होगा। और डार्विन थ्योरी के खिलाफ में भी बोलने वाले साइंटिस्ट है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है, और बहुत सारे लोग हैं जो कि डार्विन थ्योरी के अगेंस्ट में बोलते हैं, और जो बोलते हैं कि ये ये सही लोग नहीं। ठीक। ये लोग ये एक्स मुस्लिम लोग बोलते हैं कि हम लोग का जो सेल है, वो प्रोटीन से बना है। पहले सबसे पहले प्रोटीन था, प्रोटीन के बाद फिर यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर आया, फिर यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर आया, यानी बेजान चीज़ से जानदार चीज़ आया है। तो प्रोटीन के पास क्या अकल है? अपना रैशनैलिटी है प्रोटीन के पास? नहीं, वो तो नहीं है। तो फिर आपके पास अकल कहाँ से आया, रैशनैलिटी कैसे आया? Good question. You are a good question. प्रोटीन के पास क्या कॉन्शियसनेस है? नहीं है। मेरे पास कॉन्शियसनेस कहाँ से आया?
तो ये सब इशारा कर रहा है कि कोई बनाने वाला है, अपने आप ये चीज़ नहीं आ रही, ठीक है ना? और बाकी जो प्रोटीन जैसे कि मान के चलते हैं कि कोई भी चीज़ बनता है, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल अपना फ़ोन का ले लेते हैं, तो फ़ोन में जो चीज़ें बनी क्या अपने आप आ सकती है? नहीं बन सकती। उसके लिए एक बनाने वाला चाहिए होगा, तभी वो बनता है, नहीं तो वो फ़ोन अपने आप से नहीं आ सकता। छोटा-सा एक पर्स नहीं अपने आप से आ सकता, एक एक ग्लास अपने से नहीं बन सकता, ठीक है? तो आप ये बोल रहे हैं कि पूरी की पूरी दुनिया, यूनिवर्स और ये सारा का सारा जो सिस्टम है, आप फाइन ट्यूनिंग के ऊपर में आप एक ये पढ़िए कि किस तरीके से हमारा अर्थ के ऊपर में किस तरीके से एटमॉस्फेरिक लेयर्स है, किस तरीके से ओज़ोन लेयर आपका प्रोटेक्शन करता है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोटेक्शन करता है, सन का मैग्नेटिक फील्ड आपको प्रोटेक्शन करता है। इसलिए अर्थ अगर सन से थोड़ा-सा दूर हो जाएगा, लाइफ नहीं एग्जिस्ट करेगा। थोड़ा-सा सामने चल जाएगा, लाइफ नहीं एग्जिस्ट करेगा। जुपिटर हट जाएगा, लाइफ नहीं एग्जिस्ट करेगा। मून हट जाएगा, लाइफ नहीं एग्जिस्ट करेगा। आप ये सब समझ रहे हो? तो ये अपने आप से ये सारा का सारा एक्यूरेसी वाला चीज़ कहाँ से है? जब कोई क्रिएटर ही नहीं है, ठीक है? तो ये बहुत सारा प्रूफ है, फाइन ट्यूनिंग प्रूफ आप पढ़िए, उसी तरीके से रैशनैलिटी का प्रूफ है, इवन डिपेंडेंसी का प्रूफ है। डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई चीज़ मान के चलते हैं कि कोई चीज़ हो रहा है अभी, तो एक वक़्त ऐसा आना चाहिए जहाँ पर वो नहीं मतलब कि एक ऐसा चीज़ है जो कि स्टार्ट किया उसको। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूँ कि आपको अपने सामने एक शख्स खड़ा है, उसको शूट करना है, लेकिन सब उससे पहले आपके पीछे जो शख्स खड़ा है, उससे आपको पूछना है कि क्या मैं शूट करूँ? और उसके भी पीछे एक शख्स है, उससे वो पूछेगा और ये लाइन चलते रहेगा इन्फिनिटी तक। तो क्या कभी आप शूट कर पाइएगा अपने सामने वाले को? कभी नहीं कर नहीं। पाइएगा। तो उसी तरीके से या अगर हम सब चीज़ को ये मानते जाएँ कि यूनिवर्स जो है वो कहीं न कहीं से हमको ये मानना होगा कि यूनिवर्स स्टार्ट हुआ और कोई तो कोई उसका क्रिएटर है। नहीं तो ये इन्फिनिटी तक जाते रहेगा जो कि रियलिटी नहीं है, बल्कि ये साइंस जानता है कि बिग बैंग थ्योरी हुआ और यूनिवर्स जो है वो एग्ज़िस्ट कर रहा, क्रिएटेड मतलब कि बना था। ठीक है? जी, तो मैं मुझे मुझे एक और चीज़ जानना है कि जी, कॉन्शियसनेस जो है वो जी। मतलब नेचर से आया है या फिर किसी गॉड का दिया हुआ है या फिर वही मतलब जी। नेचर नेचर से आता तो नेचर में खुद कॉन्शियसनेस होना चाहिए। अगर नेचर से आता तो नेचर में कॉन्शियसनेस जो कि है नहीं, तो इसका मतलब ज़ाहिर-सी बात है कि वो एक प्रूफ है गॉड के एक्जिस्टेंस का। मैं एक बार शेख अहमद दीदात का वीडियो भी देख रहा था जिसमें वो फरमाते हैं कैफ़ा तकफ़ुरूना बिल्लाह व कुंतुम तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब बेजान चीज़ से बने हैं, जिसमें कोई जान नहीं था, तो जब कोई एग्ज़िस्टेंस नहीं था, तो अल्लाह हम लोग को फिर कैसे बनाए? जो आता है फ़ाहियाकुम अल्लाह जी। तुम मुर्दा क्योंकि जिंदा अल्लाह नहीं कर क्योंकि अल्लाह खालिक है, अल्लाह बनाने वाले हैं, ठीक है ना? अल्लाह जो है अल खालिक है और वो बनाने वाले हैं बदीउस समावाति वल अर्द। अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं चीज़ों को कोई चीज़ से बनाने की। अल्लाह ताला चाहे तो बिना किसी चीज़ के बना सकते हैं। अल्लाह ताला कुरान में ये फरमाते हैं बदीउस समावाति वल अर्द इज़ा कदा अमरन फइन्नमा यक़ूलु लहू कुन फयकून। कि अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को बदी का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि कोई चीज़ से स्टार्ट कर। अल्लाह ताला बिना किसी चीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लोगों को ज़रूरत रहती है चीज़ों की, मखलूकों की ज़रूरत रहती है कि किसी चीज़ की तब हम कोई चीज़ रहेगा तब बना के देते हैं। लेकिन अल्लाह अल खालिक है, अल्लाह ताला बिना किसी चीज़ के बना सकते हैं। जब वो किसी चीज़ का इरादा करते हैं तो वो बोलते हो जा और वो हो जाता है। रहा भाई तो ये चीज़ हेलो आपको समझ मेरा जी, मेरा मेरा एक और सवाल था, जैसे मतलब ये जो लाइफ़ वो जी। एक्सिस्टेंस में कैसे आया? देखिए, हम बेजान वो चीज़ जो से आयत आपने पढ़ा कैफ़ तकफ़ुरूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम। आप नॉन हाँ, एक्जिस्टेंट थे, आपका कोई वजूद नहीं था, अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी। सुम्मा युमीतुकुम फिर वो आपको मौत देगा, सुम्मा इलैहि तुरजऊन और फिर उसी की तरफ आपको लौट के जाना है। तो ज़ाहिर-सी बात है, हमारा जो लाइफ़ है वो नॉन एक्जिस्टेंट था शुरू में, हम नहीं एक्जिस्ट करते थे, आज से 100 साल पहले अर्थ में हम लोग नहीं थे, आज से 100 साल बाद नहीं रहने वाले, ठीक है? तो वो उसी तरीके से हम लोग का एग्जिस्टेंस ये करता है। हाँ, वो एक अलग ये है आलम अरवाह वाला क्वेश्चन कि रूहों को अल्लाह ताला ने बनाया था और पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, तो रूह अल्लाह ताला ने पहले से बनाया, लेकिन वो भी बनाया है अल्लाह ताला ने। ऐसा नहीं कि रूह जो है वो अल्लाह ताला के साथ एग्जिस्ट करते हैं, वो भी अल्लाह के मखलूक है। अल्लाह के अलावा इस्लाम ये बोलता है कि हर चीज़ मखलूक है, खालिक सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ठीक है? तो ये चीज़ आपको समझना शादा भाई एक और क्वेरी था मेरा, जैसे जी। हम लोग बेजान चीज़ से बने हैं या फिर
कोई गॉड था जिसने हम लोग को बनाया है, क्योंकि साइंस कहती है कि हम लोग का जो सेल है वो प्रोटीन से बना है और प्रोटीन जो था वो बेजान चीज था, और बेजान साइंस कहती है कि बेजान चीज से जानदार चीज वजूद में आती है। तो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए प्रोटीन उसी के ऊपर में मैंने पहले सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन किया कि साइंस और जो एथियस्ट होते हैं अगर वो बोल रहे हैं कि वो बेजान से जान आया, तो वो जो रैशनैलिटी वाला क्वेश्चन वहीं रह जाता है कि ठीक है आपका मान लेते हैं कि बेजान से जान आया वहां पर, या बेजान चीज से जान आ सकती है, या कोई जैसे कि मान के चलते कोई ऐसा एग्जाम्पल है आपके पास कि बेजान चीज वो जानदार में ये होता है कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन रैशनैलिटी नहीं आ रहा ना आपके पास। वो जो सोचने समझने की सलाहियत है वो कहाँ से आपके पास आती है, वो चीज मेन मेन क्वेश्चन है हमारा गॉड के एग्जिस्टेंस को लेकर। ठीक है, बाकी आप कोई बेजान चीज से जानदार चीज, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, कि अल्लाह मुर्दा से जानदार बनाता है और जिंदा से मुर्दा बनाते हैं। ठीक है, मुर्दा जमीन रहती है, अल्लाह ताला उस पे बारिश बरसाते हैं और वो जिंदा हो जाते हैं। तो वो एक अलग क्वेश्चन है कि क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन है रैशनैलिटी पे वो वहीं पर है उसके बावजूद। अच्छा। आप अभी और आप मुसलमान है मेरे भाई? हाँ, अभी मैं मुसलमान हूँ। मैं पहले एक्स अच्छा मुस्लिम हो गया था, मतलब मैं अच्छा इस्लाम छोड़ दिया था। इस्लाम मैंने छोड़ अच्छा दिया था, लेकिन मैंने आपका वीडियो देखा। आपका वीडियो देखने के बाद फिर खुद से रिसर्च किया, तो जाकर के फिर जी। मैं इस्लाम में आ गया, भटक गया था मैं। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, आप मतलब कि बीच में आप इस्लाम को छोड़ चुके थे लेकिन अभी इस्लाम में वापस आ गए। चलिए। हाँ, कि बहुत सारा रमज़ान का रोज़ा भी छूट गया था। जी, जी। चलिए अफ़सोस लगता है उसके लिए। जी, आप उसको कज़ा कर सकते हैं, आप उसको बाद में ये कर, लेकिन ऐज़ अ मतलब कि ये नहीं है, मतलब अगर कोई नॉन मुस्लिम रहता है उसके ऊपर में रोज़ा फ़र्ज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी आप चाहें तो उसको कज़ा कर सकते हैं। बाकी और आपको कोई क्वेश्चन है अभी? मेरा क्वेश्चन बस इसी आयत पर था, जब हम लोग जब बेजान चीज़ से जानदार चीज़ जब बने हैं, अल्लाह ताला ये क्यों कह रहे हैं कैफ़ तकफ़ुरूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन, अल्लाह ने तुम्हें ज़िंदगी दी। अल्लाह ने तो हमें ज़िंदगी नहीं दी, हुँ। ज़िंदगी तो हमें बेजान चीज़ से मिला है। तो ये चीज़ हम लोग कैसे मान लें कि अ, ये ये जी, चीज़ कैसे आप हम ये लोग पूछ मान रहे हैं कि वो प्रोटीन वाला एग्ज़ाम्पल लेके आप बोल रहे हैं कि वो बेजान चीज़ से हम लोग बने हैं, तो अल्लाह ताला ने हाँ, ज़िंदगी नहीं। देखिए, अगर तो अल्लाह मान के चलते हैं कि अगर हम ये बोले कि माँ के पेट से हम जन्म ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि माँ हमको बना रही है। इसका मतलब ये है कि माँ के पेट में हम लोग मतलब कि परवरिश पाते हैं। अल्लाह ताला ही हमको ये करते हैं, ठीक है? अल्लाह ताला ही हमको पैदा करते हैं, अल्लाह ताला ही ने हमको बनाया और अल्लाह ताला ही के फैसले के बाद हम लोग दुनिया में आते हैं। लेकिन वो एक ज़रिया होता है, उसके थ्रू अल्लाह ताला काम करते हैं, वो अल्लाह का कानून है जिसके तहत अल्लाह ताला काम करते हैं, ठीक है? तो उसको आपको समझना होगा कि कोई चीज़ से हम लोग बन रहे हैं, तो ये नहीं कि वो चीज़ अपने आप में हमको बना दे रहा, बल्कि अल्लाह ताला उस तरीके से ज़िंदगी देते हैं। अल्लाह ताला का कानून उस तरीके का है कि उस तरीके से अल्लाह ताला चीज़ों को बनाते हैं। समझ रहे? वो ये नहीं कि मतलब वो कोई प्रोटीन से आ रहा तो इसका मतलब ये आप बोल देंगे कि नहीं अल्लाह ताला उसको नहीं बना रहे, ठीक है? वो नहीं होता। मतलब बेजान चीज़ से जानदार चीज़ नहीं बन सकती है। बेजान चीज़ में जान डालना अल्लाह का काम है, यही ना? जी। बेजान चीज़ में जान डालना और जानदार चीज़ को बेजान करना, ये सब अल्लाह ताला का काम, ठीक है? हाँ, इसके लिए ज़रिया अलग-अलग होता है, कोई एक्सीडेंट से मर रहा होता है, कोई चीज़ से मर रहा होता है, लेकिन सब का सब कौन देख रहे कि कौन करता है सबका? सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला करता है, ठीक है? और ये ये लोग चीज़ ये आपको अरे! ये लोग ये भी बात बोलते हैं कयामत नहीं आएगी, ये वो हुँ, बहुत कयामत तो बस एक झूठा मंज़र है, कुछ नहीं होगा, जीना और मरना तो जो इन्हीं लोग पर है। ठीक है, तो जो ऐसा बोल रहे हैं उनसे आप पूछिए कि इंसानियत फिर कैसा कायम होगा? क्योंकि अगर कयामत कायम नहीं होगी, आखिरत नहीं होगा, तो इंसानियत तो पूरा पूरा इनजस्टिस में रह गया। भोपाल गैस ट्रेजेडी करने वाला शख्स आराम से मरता है। हिटलर 6 मिलियन यहूदी को मार के आराम से मरता है। जोसेफ स्टालिन 14 मिलियन लोगों को मार के आराम से मरता है। तो इंसाफ कहाँ रह गया फिर आपका इंसानियत का? कहाँ रह गई इंसानियत हमारी? तो इसलिए जब तक आप आखिरत पे नहीं मानते, तो इंसानियत की कोई भी पॉइंट आपकी वैलिड नहीं होती। आप कोई भी इंसानियत का काम को सही नहीं ठहरा सकते। समझ रहे? तो आखिरत पे मानना बहुत ज़रूरी है, जब आपको इंसानियत को प्रूव करना है। हाँ, और मेरा एक और सवाल था कि अल्लाह ताला कुरान में जो फरमा रहे हैं अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्ना समावाति वल अर्द कानत रतक़न फ़फ़तक़नाहुमा, क्या काफ़िरों ने नहीं देखा आसमान और ज़मीन एक थे और हमने उन्हें जुदा किया?
ये एक्स मुस्लिम लोग बोलते हैं कि वहां पर तो जमीन था ही नहीं, वहां पर तो जमीन था ही नहीं, ना ही वहां तो पर अगर आसमान। मैं जी, तो अगर कोई एक्स मुस्लिम जैसे कि साहिल का एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि वही इस पे स्ट्रीम किया था। ये अगर कोई बोलता कि साहिल तुम अपने माँ के पेट में थे फिर पैदा हुए, तो क्या साहिल उतना ही बड़ा अपने माँ के पेट में घुसा हुआ था या छोटा था? या कभी ऐसा भी था कि बहुत छोटा स्पर्म बन के गया था अपने मतलब कि अपने बाप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? क्या साहिल उतना ही बड़ा बैठा हुआ था, लाइव स्ट्रीम कर रहा था वहां से, या मतलब कि छोटा था? उससे यही सवाल हम कर सकते हैं। और अगर छोटा था तो हम कैसे बोलते हैं कि आप वहां से आए? उसी तरीके से जब अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि जमीन और आसमान एक थी, इसका मतलब ये नहीं कि जिस तरीके से जमीन अभी है, जिस तरीके से आसमान, नहीं, नहीं। अल्लाह ताला इसके तरफ इशारा कर रहे हैं कि जमीन और आसमान और सब चीजें एक थी, जो कि आज की साइंस 100% उसको उसको ये करता है, उसको कंफर्म करता है और बोलता है कि एक मतलब कि यूनिट मास था और उसके बाद सारा का सारा क्रिएशन। तो यहाँ पर तो कोई पॉइंट मास तो है ही नहीं, जिसकी वजह से पूरा एक यूनिवर्स फॉर्म होगा। कहाँ पे? मतलब कि आप बिग बैंग थ्योरी की बात कर रहे हैं? हाँ, बिग बैंग थ्योरी की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो बिग बैंग थ्योरी ये बोलता है कि हमारा पूरा यूनिवर्स जो अभी है वो एक पॉइंट मास में था, जिसको हम लोग दूसरे कुरान इशारा करता है कैसे कि जमीन और आसमान एक थे, फिर हमने उसको अलग अलग किया। समझ रहे? उसी बात को कुरान इस लैंग्वेज में बात कर रहा है, क्योंकि अगर कुरान में अल्लाह ताला यूनिट मास या इस तरीके की बातें बोलते तो पहले ही कुरान के बहुत सारे रिजेक्टर्स वहां बैठे हुए थे, पहले ही नासा नहीं था वहां पर, ना ही ऐसी चीजें थी जो कि उसको कंफर्म करता। तो इसलिए जो लोगों का लैंग्वेज है उसमें कुरान बात कर, ना कि पॉइंट मास ऑफ क्रिएशन और फिर सारा उस तरीके से नहीं। ठीक है, तो वजूद ठीक है इलाही का जरा। सबूत वजूद इलाही का सबूत मैंने दिया आपको। सबसे पहले रैशनैलिटी, आपका अकल वजूद इलाही का सबूत है, आपका कॉन्शियसनेस वजूद इलाही का सबूत है, दुनिया में फाइन ट्यूनिंग वजूद इलाही का सबूत है, डिपेंडेंसी का आर्गुमेंट फ्रॉम डिपेंडेंसी की जो भी चीज होता है वो कहीं ना कहीं से स्टार्ट होता है, वो भी वजूद इलाही का सबूत है। तो ये सारा का कुरान वजूद इलाही का सबूत है, कुरान के आर्ग्यूमेंट्स वजूद इलाही का सबूत है। ठीक है, तो बहुत सारे सबूत है। मैं इस पे स्ट्रीम भी कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आप उस पे ज्वाइन कीजिएगा, डज गॉड एग्जिस्ट के ऊपर में एक स्ट्रीम किया, आगे और भी करूंगा, उसमें मैं और भी प्रूफ लाता रहूँ। ठीक है, ठीक है। चलिए, ठीक जज़ाकल्लाह है खैरन सर, भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।